अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 1.1 के पहले 3 सवाल करने जा रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास हकीकी अदाद कौन से होते हैं। तो हकीकी अदाद रियाजी में इस्तेमाल होने वाले नंबर्स होते हैं और ये मजमुआ होते हैं नातक अदाद का और गैर नातक अदाद का। नातक अदाद और गैर नातक अदाद क्या होते हैं, ये हम आगे इनकी तारीफ़ें करेंगे। और हकीकी अदाद को हम आर के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, यानी कि रियल नंबर्स। हकीकी अदाद के अंदर हमारे पास मस्बत अदाद भी हो सकते हैं, यानी कि 1 2 3 जमा वाले नंबर्स हो सकते हैं। मनफी अदाद भी हो सकते हैं, सिफर हो सकता है, बटे वाले नंबर्स हो सकते हैं, अशारिया वाले नंबर भी इसमें हो सकते हैं, जिस तरह 3.14 0.75 एंड सो ऑन। उसके बाद हमारे पास है नातक अदाद। ऐसे अदाद जिन्हें पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता हो उन्हें नातक अदाद कहते हैं। यानी कि तमाम वो अदाद जिन्हें हम बटे की शक्ल के अंदर लिख सकते हैं ना, उन्हें नातक अदाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1/2 है, -5.0 है, इसे भी बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है। 3 है, इसे भी बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो तमाम अदाद जिन्हें बटे की शक्ल में लिखा जा सकता है उन्हें नातक अदाद कहते हैं। गैर नातक अदाद वो होते हैं जिन्हें पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि उन्हें बटे की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। मिसाल के तौर पर जज़र 2 है, जिसकी कीमत होती है 1.414 एंड सो ऑन। तो ये एक गैर नातक अदाद है, इसे हम बटे की शक्ल में नहीं लिख सकते। वो तमाम अदाद जो कि जज़र के अंदर होते हैं और वो मुकम्मल मरबा नहीं होते किसी मुकदार का, उन्हें भी गैर नातक अदाद ही कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुख्ततम कसूरे अशारिया। ऐसे अशारियादाद जिनके अशारिया के बाद हिंसों की तादाद मुतनाही हो, यानी कि रुकी हुई हो, चल ना रही हो, मुख्ततम कसूरे अशारिया कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 0.8 है, तो यहाँ पर ये रुका हुआ नंबर है, इसके बाद मज़ीद कोई डिजिट नहीं आ रहा। इसी तरह 0.25 0.32 ये तमाम मुख्ततम कसूरे अशारिया की मिसालें हैं। उसके बाद है गैर मुख्ततम और मतवाली कसूर अशारिया। तो ऐसे अशारी अदाद जिनमें अशारिया के बाद हिंसों की तादाद लामुतनाही हो, यानी कि ख़त्म ना हो रही हो, वो चलती जा रही हो, तो ऐसे अदाद को गैर मुख्ततम अशारी अदाद कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 1/3 है, तो ये अब चलता जा रहा है। 1/3 0.33 के बराबर होता है ना, तो ये अब चलता जा रहा है, तो ये एक गैर मुख्ततम अदाद है, यानी कि ये रुका हुआ नहीं है बल्कि ये चलता जा रहा है। ऊपर जिस तरह हमने वो पाई की वैल्यू पढ़ी थी या ई की वैल्यू पढ़ी थी, तो वो भी गैर मुख्ततम अदाद ही हैं, क्योंकि वो भी चलते जा रहे हैं। उसके बाद है मतवाली कसूर अशारिया। तो मतवाली कसूर अशारिया ऐसी होती हैं जिनके कसरी हिस्से में हिंसों की तकरार एक तरतीब में हो, उन्हें मतवाली कसूर अशारिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर 1/3 है, तो ये बराबर होता है 0.333, यानी कि ये चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और वो है 3। इसे हम बार की शक्ल में भी इस तरह लिख सकते हैं कि ज़ाहिर कर सकते हैं इसके ज़रिए कि ये वाला जो अदद है ये बार बार चलता जा रहा है। तो ऐसी कसूर जिसका जवाब तो अशारिया के अंदर हो, वो गैर मुख्ततम हो, लेकिन वो नंबर सेम ही रिपीट हो रहा हो, तो उसे मतवाली कसूर अशारिया कहते हैं। इसी तरह 1/6 है, तो यहाँ पर भी 0.1 के बाद जो 6 वाला अदद है ये बार बार रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है, तो इसलिए ये भी एक गैर मुख्ततम भी है और मतवाली कसूर अशारिया भी है। आगे 3 हमारे पास मेन पॉइंट है जिनके ज़रिए हम अपना सवाल नंबर 1 हल करेंगे। अगर कोई अदद ऐसा हो जो मुख्ततम है, यानी कि रुका हुआ हो, तो उसे हम नातक अदद कहेंगे। इसी तरह अगर कोई गैर मुख्ततम है, यानी कि वो अदद चलता जा रहा है इस तरह, और वो मतवाली भी हो, यानी कि रेपिटेशन हो, उसमें कोई अदद दोहराया जा रहा हो, तो उसे भी हम नातक अदाद ही कहेंगे।
तीसरा पॉइंट है हमारे पास गैर मुख्ततम और गैर मतवाली कसूर अशारिया। गैर मतवाली कसूर अशारिया वो होती हैं जिनके नंबर्स गैर मुख्ततम होते हैं, यानी कि वो चलते तो जा रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता कि अब नेक्स्ट यानी कि अगला नंबर कौन सा होगा। जिस तरह हमारे पास पाई की वैल्यू थी 3.1415 और अब हमें नहीं पता कि अगला नंबर कौन सा आ जाएगा, तो ऐसे अदाद को गैर मतवाली अदाद भी कहा जाता है। तो ऐसे अदाद जो गैर मुख्ततम भी हों और गैर मतवाली भी हों, यानी कि दोनों के अंदर गैर आ रहा है ना लफ्ज़, तो ऐसे कसूर को हम गैर नातक अदाद कहेंगे। याद रखना है आपने यहाँ पर कि अगर दोनों में गैर आ रहा है तो फिर वो गैर नातक होगा। अगर एक के अंदर गैर का लफ्ज़ आ रहा है लेकिन दूसरे में नहीं आ रहा तो वो नातक अदाद ही कहलाएंगे। मशक 1.1 का सवाल नंबर 1 है हमारे पास, जिसके अंदर उसने कहा है कि नातक और गैर नातक अदाद की आप शनाख्त करें। पहला जुज़ है हमारे पास 2.353535। अब ये रुक गया, इससे आगे ये मज़ीद नहीं चलता जा रहा, यानी कि ये एक मुख्ततम अशारी अदद है तो ये एक नातक अदद कहलाएगा। इसी तरह 0.6 है और 6 के ऊपर ये बार लगी हुई है, इसका मतलब है कि ये जो 6 है ना ये चलता जा रहा है लेकिन यही नंबर बार बार दोहराया भी जा रहा है, बिल्कुल इस तरह। तो ये एक गैर मुख्ततम तो है लेकिन ये मतवाली अशारी अदद भी है, इसलिए ये एक नातक अदद है क्योंकि यहाँ एक में गैर आ रहा है लेकिन दूसरे के अंदर नहीं आ रहा। तीसरा जुज़ है हमारे पास 2.236067 और ये भी मज़ीद आगे चलता जा रहा है, यानी कि ये भी एक गैर मुख्ततम है और गैर मतवाली है क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर दोहराया नहीं जा रहा, हमें नहीं पता कि नेक्स्ट अगला कौन सा नंबर आएगा, तो इसलिए ये एक गैर मतवाली है, गैर मुख्ततम भी है और गैर मतवाली भी है, लिहाजा ये एक गैर नातक अदद है। इसी तरह जज़र 7 है, तो तमाम ऐसे नंबर्स जो जज़र के अंदर मौजूद हों और वो एक नामुकम्मल मुरब्बा हों उन्हें भी गैर नातक अदद ही कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ई, तो ई की मकदार होती है 2.71828 और ये मज़ीद आगे चलती जा रही है, तो ये भी एक गैर मुख्ततम अदद है और गैर मुतवाली भी है क्योंकि हमें नहीं पता कि नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा नंबर आएगा, लिहाजा ये भी एक गैर नातक अदद ही है। अगला जुज़ है हमारे पास पाई, तो पाई की कीमत हमारे पास होती है 3.1415। ये भी एक गैर मुख्ततम अदद है और गैर मुतवाली भी है, इसके अंदर कोई नंबर दोहराया नहीं जा रहा, लिहाजा ये भी एक गैर नातक अदद ही कहलाएगा। आगे है हमारे पास 5 जमा जज़र 11, तो जज़र 11 ये एक गैर नातक अदद है क्योंकि ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो अगर हम किसी गैर नातक अदद के अंदर एक 5 को जमा भी करते हैं तो उसके अंदर क्या ही फ़र्क पड़ेगा, तो लिहाजा ये भी एक गैर नातक अदद ही कहलाएगा। उसके बाद है जज़र 3 जमा जज़र 13, तो ये दोनों ही मुकम्मल मुरब्बा नहीं हैं, तो लिहाजा ये भी गैर नातक अदाद हैं। अगला जूस है 15/4, तो ये बटे की शक्ल में लिखा हुआ है यानी कि p/q की शक्ल में लिखा हुआ है, तो ये एक नातक अदद है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 माइनस जज़र 2 इंटू 2 जमा जज़र 2। अब ये जो 2 है पहले ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद ये वाला जो जज़र है ये फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। पहले ये 2 को हम इसके ज़रिए करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 2 से ज़रब हुआ 4 आ गया, फिर 2 जज़र 2 से ज़रब हुआ तो जमा 2 जज़र 2 वैसे ही आ गया। उसके बाद अब ये माइनस का जज़र 2 है, ये इन दोनों के साथ ज़रब होगा, तो माइनस ने अलामत को बदल दिया, माइनस जमा माइनस हो गए। अब ये 2 जज़र 2 के साथ ज़रब हुआ तो ये उसी तरह लिखा जाएगा 2 जज़र 2। उसके बाद फिर इस माइनस ने जमा को तब्दील कर दिया, ये माइनस हो गया, जज़र 2 और जज़र 2 एक और एक दो हो गए, इसकी जो कुव्वतनमा वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 2 हो जाएगी। और ये जो जज़र होता है इसकी कीमत होती है 1/2। जज़र जो होता है ये इसके साथ कट जाता है मुरब्बा के साथ। इसी तरह ये जमा का था 2 जज़र 2 और ये माइनस का था, ये भी दोनों आपस में कट गए, यहाँ पर हमारे पास 4 बचा और ये भी कट गया था, तो इसमें से हमारे पास -2 आया, 4 में से 2 निकाले तो 2 बच गया, 2 एक नातक अदद। सवाल नंबर 2 है हमारा, अददी ख़त पर ज़ाहिर करें। इसका पहला जुज़ है जज़र 2,
तो जज़र 2 को हम कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये करीबन 1.414 और चलता जाता है, इसके बराबर होगा। तो इसे हमने ज़ाहिर करना है अददी ख़त के ऊपर। अददी ख़त के ऊपर ज़ाहिर करने के लिए हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन लगाएंगे जिसके दरमियान के अंदर ज़ीरो होगा, दाएं तरफ जमा के नंबर्स होंगे और बाएं तरफ माइनस के नंबर होंगे। यहाँ पर हमारे पास जज़र 2 किसके बराबर आया था? 1.414, यानी कि एक के ऊपर हमने इसे ड्रा करना है, एक के ऊपर इसे ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पर एक के ऊपर आकर हम एक जो हमारा डी होता है उसे हम एक पॉइंट के ऊपर लाकर रखेंगे और इसे लाइन के ऊपर लाइन को चढ़ाएंगे। देन जो 90 डिग्री हमारा बनेगा ना डी के ऊपर, यहाँ पर आके हम एक नुक्ता लगा लेंगे। नुक्ता लगाने के बाद यहाँ आप एक डॉटेड लाइंस लगा लें। उसके बाद अपनी प्रकार पकड़े और ये जो दो पॉइंट है जहाँ पर हमने अपनी लाइन लगानी है और उससे पीछे वाला पॉइंट, इन दोनों के फासले के ऊपर प्रकार को रखें और एक के ऊपर रख के यहाँ पर कट कर दें, एक कोस लगा दें। कोस लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल के साथ मिला दें। स्केल के साथ मिलाने के बाद यहाँ पर हमने 8वीं क्लास के अंदर एक मसला फिसागोरस पढ़ा था, जो ये कहता था कि जो कायदा है और जो अमूद है, कायदा और अमूद का स्केयर लेना तो वो हमारा वितर के बराबर, यानी वितर का जवाब निकल जाता है, ये निकालने के लिए। तो जब हम कायदा और अमूद का स्केयर लेंगे ना तो हमारे पास जज़र 2 जवाब आ जाएगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक है। तो अब ये जो वितर की लंबाई हमारे पास आई है, हम दोबारा से प्रकार को ओपन करेंगे और इसे इसकी लंबाई के मुताबिक करेंगे, बराबर करेंगे। करने के बाद हम इसे इस पॉइंट पे रखेंगे और एक दोबारा से कोस लगा देंगे। तो अब ये जो हमारी लाइन लग रही है ना यहाँ पर, ये हमारा जज़र 2 है। इसी तरह जुज़ नंबर 2 है जिसके अंदर जज़र 3 को हमने ख़त के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो जज़र 3 भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं और ये करीबन 1.732 के बराबर आता है। तो ये भी यानी कि एक के ऊपर इसका ख़त बनेंगे। उसी तरह हम एक ख़त को ड्रा करेंगे और एक के ऊपर आकर यहाँ अपने डी को रखेंगे। अगेन डी को रखने के बाद लाइन को बराबर करेंगे और 90 डिग्री पे हम एक डॉट लगा देंगे। 90 डिग्री पे डॉट लगाने के बाद आप एक डॉटेड लाइन खींच दें 0 से लेके 1 तक। उसके बाद दोबारा आप अपनी प्रकार को खोलें और इन दोनों फासलों को नापें और फिर एक पे रख के कोस लगा दें। जहाँ पर कोस लगे वहाँ स्केल के ज़रिए एक छोटी लाइन लगाएं। अब ये जो आपकी लाइन लगी है उसे दोबारा उस दूसरे पॉइंट के साथ स्केल के साथ मिला दें और ये जो हमारे पास लेंथ निकली है वितर की, ये जज़र 1 इसकी वैल्यू और जज़र 1 इसकी, यानी कि इनका जब हमने मुरब्बा लिया तो हमारे पास जज़र 2 वैल्यू आई ना, यानी कि ये जो वितर है हमारे पास ये जज़र 2 के बराबर है। लेकिन हमारे सवाल के अंदर तो उसने जज़र 3 पूछा हुआ है। तो अगेन ये जो हमारा पॉइंट आया ना इसके ऊपर हम एक और मसलस को ड्रा करेंगे। दोबारा हम अपना डी पकड़ेंगे और उसे यहाँ पर रखेंगे इस पॉइंट के ऊपर और इस लाइन को बिल्कुल बराबर करेंगे दूसरी के ऊपर। जब ये बराबर हो जाए तो फिर इसके 90 डिग्री पे हम एक नुक्ता लगाएंगे और एक डॉटेड लाइन आप खींच लें। लाइन लगाने के बाद फिर 01 जो है ना हमारा, इतनी हम दोबारा से अपनी प्रकार को ओपन करेंगे। प्रकार को ओपन करने के बाद इस पॉइंट पे रख के दोबारा एक कोस लगा देंगे। अब इस कोस को फिर हम इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को भी साथ में जोड़ देंगे, स्केल के साथ लाइन लगा देंगे। तो अब ये जो हमारे पास वितर निकला है ना, इसकी मकदार हमारे पास जज़र 3 आ रही है। अब ये जो वितर है ना, आप इसको दोबारा अपनी प्रकार को ओपन करें और इसे मैयर करें इसकी लेंथ को। तो फिर यहाँ पे रख के आप अपनी प्रकार को खोल दें और एक लाइन लगा दें। तो अब ये वाली जो हमारी लाइन लगी है ना, ये यहाँ पर हमारा है जज़र 3। जूस नंबर 3 है हमारा 4 सही 1/3, यानी कि 4 एक मुकम्मल अदद है। उसके बाद 1/3 वाला जो हिस्सा है वहाँ पर हमने ख़त ड्रा करना। अगेन हम एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। दाएं तरफ हमारे जमा के नंबर होंगे और बाएं तरफ हमारे माइनस के नंबर होंगे। ये 4 हमारा आदत है, यानी कि 4 के करीब लाइन लगेगी।
तो हम इसे 5 तक नंबर लाइन को लिख सकते हैं। उसके बाद 4 के बाद ये जो नीचे वाला अदद होगा ना, ये हमें ये बताएगा कि 4 के बाद आप कितने हिस्सों में उसके टुकड़े करेंगे। तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो अगर हम 2 लाइन्स लगा दें 4 के बाद, तो ये 1 2 3 3 टुकड़े बन गए। और ये जो ऊपर वाला अदद है ना, ये इस चीज़ को बयान करेगा कि आपने कहाँ पर इसको ड्रा करना है, यानी इसका निशान लगाना। तो यहाँ पर 1 है हमारे पास, 4 के बाद हमने इसके 3 टुकड़े कर लिए, तो पहले अदद के ऊपर हम अपनी वैल्यू को लिख देंगे 4 सही 1/3। उसके बाद जुज़ नंबर 4 है -2 सही 1/7। तो यहाँ पर भी -2 एक मुकम्मल अदद है, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। नंबर लाइन बनाने के बाद ये अब बाएं तरफ अदद को हम जाहिर करेंगे, क्योंकि ये माइनस का नंबर है। तो यहाँ पर हम -3 तक नंबर्स को लिख लेते हैं। -2 पर आ गए। उसके बाद यहाँ पर 7 दिया हुआ है नंबर, यानी कि हम इसे 6 टुकड़ों के अंदर तकसीम करेंगे, तो ये 7 बन जाएंगे। 6 लाइन्स लगाएंगे -2 और -3 के दरमियान में। 1 2 3 4 5 6 लाइन्स लग गई। अब ये 7 टुकड़े बन गए। उसके बाद ये जो ऊपर वाला 1 है, ये बयान करेगा कि ये नुक्ता कहाँ पर लगाया जाएगा। तो -2 के फ़ौरन बाद यहाँ पर 1 आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे -2 सही 1/7। जुज़ नंबर 5 है हमारा 5/8। तो यहाँ पर कोई उसने मुकम्मल नंबर नहीं दिया हुआ। यही बटा 8 को हम कैलकुलेटर से करेंगे, तो इसका जवाब जो है ना, वो 0.625 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि जमा वाली साइड पे बनाएंगे। तो 5/8 है, यानी कि हम इसके 7 टुकड़े करेंगे, यानी कि 7 लाइन्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद यहाँ पर ऊपर 5 लिखा हुआ है, यानी कि 5वीं लाइन के ऊपर हम इसे ड्रा करेंगे। 1 2 3 4 और 5, 5वें नंबर पर जाके हम अपना 5/8 लिख देंगे। नंबर 6 है 2 सही 3/4। तो ये 2 एक मुकम्मल अदद है। नंबर नीचे 4 लिखा हुआ है, यानी कि हम 3 लाइन्स लगाएंगे तो 4 टुकड़े हो जाएंगे, 1 2 और 3। देन ऊपर 3 लिखा हुआ है, यानी कि तीसरे नंबर के ऊपर जो है ना, आपने इस नुक्ते को लिखना है। तो 2 के बाद 1 2, तीसरी लाइन ये हमारी बनती है। यहाँ पर हम अपना 2 सही 3/4 लिख देंगे। सवाल नंबर 3 है हमारे पास कि P/Q की शक्ल के अंदर आपने जवाब को लिखना है, यानी कि बटे की शक्ल में लिखना है। और यहाँ पर जो Q है, उसकी मकदार 0 नहीं होनी चाहिए। पहला जुज़ है 0.4 और ऊपर बार लगी हुई है, यानी कि ये जो नंबर है, ये बार बार दोहराया जा रहा है। तो हम इसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये x है। तो x बराबर किसके हुआ, 0.44, और ये दोहराया जा रहा है, चलता जा रहा है आगे। तो यहाँ पर अगर एक लफ्ज़ दोहराया जा रहा है, तो हम उसे 10 से ज़रब देंगे। अगर 2 अदाद दोहराए जा रहे हैं, तो हम उसे 100 से ज़रब देंगे। इसे हमने दोनों तरफ 10 से ज़रब दी। x था यहाँ पर 10x हो गया, बराबर जब हमने 0.44 को 10 से ज़रब दी, तो ये 4.44 आ जाएगा। आप इसे कैलकुलेटर पे भी करके देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 जमा 0.44, जब हम इसे जमा करेंगे तो जवाब हमारे पास यही आएगा। अब यहाँ पर 0.44 जो थी, ये किसकी मकदार थी, ये x की वैल्यू थी ना। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पे x लिख सकते हैं। अब ये x यहाँ पर जमा का दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। 10x माइनस x बराबर 4 यहाँ पर ही रह जाएगा। 10 में से एक x निकाला, 9x बच गया, और बराबर ये किसके है, 4 के। 9 यहाँ पर x के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा, और ये हमारा x का जवाब आ गया। दूसरा जुज़ है हमारे पास 0.37, ऊपर बार लगी हुई है, यानी कि 3 7 वाले जो अदाद हैं, ये बार बार दोहराए जा रहे हैं। तो अब ये 2 के ऊपर बार लगी हुई है, तो इसे हम 100 से ज़रब देंगे। दोनों तरफ हमने 100 से ज़रब दे दी। जब हमने इसे 100 से ज़रब दी, तो ये 3 7 आ गया। इसे हम फिर वही तरीका के 37 जमा 0.3737 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। और ये जो हमारा है 0.3737, ये x की मकदार थी, यहाँ पर हम x लिख सकते हैं। 0.3737 की जगह पर हमने x की कीमत लिख दी। अब ये x यहाँ पर जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर ये माइनस का हो जाएगा। 100 में से एक x निकला, तो 99x बच गए हमारे पास। यहाँ पर 37 वैसे ही आ गया। अब ये 99x के साथ ज़रब हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा, और ये हमारा x का जवाब आ गया। यूज़ है 0.21, और ये 21 बार बार दोहराया जा रहा है, तो इसे हम उसी तरह 100 से ज़रब देंगे। दोनों तरफ 100 से ज़रब दी, तो ये
21,2121 बन गया। इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 21 जमा 0,2121। तो अब ये सारा किसके बराबर था, ये x के बराबर था, तो दोबारा हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ये x यहाँ पर जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। 100 में से हमने एक x निकाला तो 99x बच गए। 99 यहाँ पर ज़रब हो रहा है x के साथ, दूसरी तरफ जाकर तकसीम हो जाएगा।